नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली मास्टर प्लान के तहत यमुना के किनारे का जो क्षेत्र है उसको ओ जोन घोषित कर दिया गया था। उसके तहत जो है वो 22 किलोमीटर का इलाका जो है वो वजीराबाद से लेकर ओखला तक का इलाका 22 किलोमीटर का इलाका, जिसमें 15 लाख ऐसे घर आते हैं, जिसको ओ जोन में डाल दिया गया। ओ जोन ऐसा इलाका है जो कि यमुना के किनारे बसा हुआ इलाका होता है। प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति को बचाने के लिए इसको जो है वो ओ जोन घोषित किया गया है। अब ओ जोन में जितने भी इलाके आते हैं, जितने भी घर आते हैं, उनको जो है वो तोड़ा जाएगा, तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि कई जगहों पर जो है वो तोड़ा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और जगह जगह पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मेरे सामने आपको एक बोर्ड नजर आएगा जो कि ओ जोन एरिया के तहत जो है ये बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भूमि जोन ओ में आती है, यानी कि ये भूमि जो है वो ओ जोन में आती है। इसकी वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो आप। लेकिन प्रशासन ने तो ये बोर्ड लगाया, लेकिन बोर्ड लगाने में इतनी देरी कर दी, देरी आपको सामने साफ साफ नजर आ रही है। ये सारे जो है वो जोन में आते हैं। समुद्री तट का इलाका है। यहाँ पर पानी, जब आप बारिश के समय समुद्र का पानी भरता है, ये पानी यहाँ तक, जहाँ तक हम मौजूद हैं, यहाँ तक पूरा पानी लबालब भर जाता है। लोग जो है वो घरों को खाली करके दूसरी तरफ पलायन उनको करना पड़ता है। तो समुद्र के इलाके, माफ़ करिएगा, यमुना के इलाके को जिस तरीके से यहाँ पर कब्जा करके अवैध तरीके से घर बना दिया गया, सारे जो घर आपको दिख रहे होंगे, ये घर जो है वो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ओ जोन में आए हैं। अब जो है वो खतरे की घड़ी जो है इनके ऊपर मंडरा रही है और साफ तौर पर ये अब बताया जा रहा है कि 15 लाख ऐसे घर हैं जिनको जो है वो तोड़ा जाएगा। इनके घरों में न तो बिजली का कनेक्शन है, न तो पानी का कनेक्शन है। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि ये लोग जो है चोरी से चलाते हैं। तो चलते हैं वहाँ पर अंदर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एरिया, कितने कितने एरिया इसके अंदर आते हैं और लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, जो इसकी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर जो है ये बदरपुर इलाका पड़ता है ना चाचा? हाँ, बदरपुर क्षेत्र है। बदरपुर क्षेत्र है बदरपुर, और जैतपुर गढ़ा कॉलोनी। और ये सामने आप स्कूल के सामने बैठे हैं। जी जी हाँ। और यहाँ पे एक मदरसा भी है। मदरसा है बगली में, और मस्जिद भी है। अच्छा। उधर भी मस्जिद है, ये मंदिर है। इधर भी मस्जिद है। हाँ, आगे मस्जिद है। कितने मस्जिद है यहाँ पे एरिया में, इस जगह? इस एरिया में पीछे सुलेमानी है। हाँ, वो पीछे है उधर। सुलेमानी। और सब ओजोन में आता है। ओजोन में तो क्यों जी, ओजोन है उधर। ये आपका ओजोन है ये सब होना चाहिए, ओजोन होना। बोर्ड लगा दिया इस तरफ ओजोन है सब। हाँ, बस ये ओजोन है। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल हो गए आपको? और क्या बात कर रहे हो? अरे जब कुछ ना था यहाँ पे, अच्छा। ये बने मकान जब से, यहाँ कुछ भी ना था। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। कितनी उम्र है आपकी? मेरे तो 65 साल है। 65 साल। हाँ। तो ये ओजोन का इलाका है। ओजोन का मतलब ये होता है कि यमुना का जो किनारा है उस पे जो है लोग रह रहे हैं और ये सरकारी ज़मीन है, ऐसे बताया जा रहा है। अब जो है ये खबर सामने आ रही है कि ये तोड़ा भी जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप? वैसे तो इधर को नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों, नक्शे में है। इसमें नक्शा बना हुआ, नक्शा बना हुआ इसमें, वो मतलब सब कवर में है। बिजली कनेक्शन है आपके? हाँ, देखो ना, सब कनेक्शन, बिजली कनेक्शन है। हाँ, सब है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो तोड़ने की बात खबर सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी ज़मीन तो बनी हुई है? हाँ, वो तो पीछे कह रहे हैं, हमें फिलहाल रोड से आ रहे वो इनकलाब, हाँ। जो पीछे आ रहा, अच्छा। शम्स रोड उधर, नहीं, ये आहलिया इलाका है सब। जी ये जी सब जो है वो जोन में आ रहे हैं, मतलब कि 15 लाख ऐसे घर हैं हाँ जी। जो कि इसके जहन उसमें आ रहे हैं जी 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 कार्रवाई के अंदर। जी। ऐसा कुछ खबर सामने आई आप लोगों में? आ रहे जा रहे, देखने के लिए जा रहे उधर इधर। ये लोग बाग जा रहे हैं बहुत से आप देख। लोग के अंदर क्या बातें चल रही हैं? हम तो कुछ ना कम बैठे अपने घर में, हम कहीं ना जाते। यहाँ तो बहुत बातें चलते हैं, हम तो जाते नहीं कहीं। हाँ। सही बात में हम इस चीज़ से नहीं, हमने तो क्या हुआ, अरे रुक जाओ, आ रहे, चलो चलो, बात कर रहे हैं, आप घबरा रही हो। अरे चलो क्या कोई हुआ? बात, अरे मुझे नहीं ले रहा ना पागल, चल चलो अरे चलो, हम आ उठा रहा, के थोड़ी ले जा रहे चाचा को। अरे चलो चलो। बातें तो कर रहे हैं, डर जाते हैं घर वाले। हाँ चाचा। हाँ। तो आप ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है, ये जैसे कुछ लग रहा है यहाँ पर कि ना, यहाँ तो कुछ ना लग रहा हमें। हाँ? हमें तो कुछ ना लग डर रहा है कोई बात की? ना, किसी बात का। अच्छा ये बताओ, पानी जब बारिश होता है तो पानी कहाँ तक आता है? इसका समुद्र बोल रहा हूँ, ये यमुना का। जमुना का हाँ। अभी तक तो हमारे सामने अभी भी 2 साल में आई, 2 साल आई पानी लगातार। आता है वो तो यहाँ तक आई। पूरा?
तो घरों के अंदर पानी जाता होगा, वो तो जाएगी जायज़ ही है। तो आप फिर कहाँ जाते हैं रहने के लिए? भाई बाहर ऊपर लगते टेंट, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, उनमें रहते हैं सब पब्लिक। सब वहीं पे रहते हैं? मदरसे में भी रहते हैं, उधर स्कूल है सरकारी, वो उसमें भी रहते हैं। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो असली कश्मीर का रहने वाला। आप कश्मीर से रहने वाले हैं? हाँ, कश्मीर में कहाँ? लाल चौक के पास, लाल चौक के पास? आस पास है यहाँ। बताओ, जन्नत को छोड़ के आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, तो आ गए, नसीब की बात है, हैं? तकदीर की बात है, दाना पानी है इधर और कुछ। यहाँ पे रोजगार है आपका? काम करते हैं आप? काम तो मेरा हर जगह होती है, लेकिन अब रोजगार पोजगार कहाँ रह गया। अच्छा, अब बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में क्या करूँ जाते नहीं रोजगार, कश्मीर, श्रीनगर? ना जाता। छोड़ दिया वहाँ से? ये दुकानदार जो है ना, इसके पास सब पता मिलेगा। ये आप मुझे ये बताओ, आप तो कश्मीर का जिक्र कर दिया आपने, इतने खूबसूरत इलाके से यहाँ पे इतनी गर्मी में रह लेते हैं? क्या करे, आदती हो गया ना, आदत हो गया? पर बहुत साल हो गए यहाँ। मैं तो 95 से यहाँ रह रहा, 95 से? जी, दिल्ली में। हाँ अच्छा, हाँ, पहले तो और क्या नाम है, 95 से पहले मैं उधर रहता था यूपी में। 95 से पहले, 95 के बाद यहाँ से आ गया मैं दिल्ली में, जब यहाँ रह रहा क्या 95। घर है आपका यहाँ पे? हाँ, खुद का घर है। कितने लोग घर में? बस हमारे तो 10 थे, अब सबका बेटियों को ब्याह करा मैंने। 7 बेटे, 7 बेटे थे, 7 को ब्याह करा मैंने। 7 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, सबका ब्याह करा। सबका ब्याह हो गया? अल्लाह ने, ऊपर वाले ने करवा दिया। मैं कौन हूँ? मैं एक रहबर हूँ, रास्ता दिखाने वाला। अच्छा, कितने साल के बच्चे हुए हैं आपके? हैं? कितने साल के बच्चे हुए हैं आपके? मेरे तो बच्चे कुल है 11 हैं। कुल 11 बच्चे हैं? जी जी, 7 बेटे और 7 बेटी और 10 बेटी है, 1 बेटा। 10 बेटी, हाँ, 1 बेटा। 1 बेटा? आपने तो एक से कम रह गए सेंचुरी उसमें में, हाँ? वो भी हो गया, वो मर गुजर गया। मतलब वो भी हो गया, मतलब 12 12 हो गए, वो गुजर गया बेचारा, वो गुजर गया। 65 साल की उम्र में 12 बच्चे आपके? कैसे गुजारा बता हो गया आपका? बस सब ऊपर वाला है, हाँ? सबका ऊपर वाला है, खाना पीना भोजन पानी बस सब ऊपर वाला है। राशन वगैरह मिलता था? हाँ, सब ऊपर वाला है। कोई दिक्कत नहीं हुई इतने बच्चों को पालने में? और वो तो इंसान को होता है, सफ़र में तो होता है, हर चीज़ होता, जो ज़िंदगी की गाड़ी में तो चलानी होती गाड़ी, उसमें होता ही रहता। अच्छा, वो फिर वही जानते हैं, हमें लोग जानते क्या कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। अच्छा, वो आपकी वाइफ है जो चिल्ला रही हैं आपको? हाँ, वो डर रही। मतलब उनका दबाव अभी भी आपके ऊपर है, हाँ, इतना? हाँ? खौफ है उनका अभी भी लग रहा है? इतना खौफ होने के बाद भी आजकल है ना, बहुत बुरा हाल है आजकल। यहाँ से कोई बात उधर करता, कोई इधर करता, ये बात है गलत होगी। इतना खौफ है, फिर भी आपने 12 बच्चे कर दिए, बताइए। सब अच्छे से हैं? सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया, माशाल्लाह, सबका ब्याह कर लिया। हाँ, सबका ब्याह हो 7 का हो गया ब्याह, अब लड़का 1 है। गया, एक बचा हुआ है। सब खैरियत से चल रहा है? हाँ, सब खैरियत से, ऊपर वाले की दया से, मेहरबानी से, सब राजी खुशी है। बस बाकी तो हम तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते, कुछ भी हो जाए, बाहर लड़ाई होते हम घर में बैठते, बाहर नहीं निकलते। सही बात। कुछ भी नहीं, शांत कुछ भी होता है अपने शांति में बैठते, बस देखा जो करने वाला सब ऊपर वाला, कोई कुछ करने वाला नहीं है, समझे, सब ऊपर वाला करेगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है तो कंट्रोल तो आपको हमें करना पड़ेगा। वो तो यही तो बात है ना, लेकिन अब तो हो गई मेरे से जनसंख्या, अब तो बस कंट्रोल है नहीं, अब आउट है कंट्रोल, हो गए ना सब। हाँ। भाई अब कितना करेंगे, 12, अब बच्चे 12 हो गए, अब कितना ज़्यादा, बहुत तो इनकलाब हो गए। लेकिन आपके बच्चे जो है अब नहीं करने चाहिए था ना आपके हिसाब से? वो तो है ही। हाँ? ये हुआ लड़के के पास, लड़के की वजह से हुआ बच्चे इतना। अच्छा, लड़का नहीं था इसमें? लड़का हो गया, लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, लड़कों को बेटी होता रही, बेटी होता रही। हम भी उसका खुला सीना छोड़ा हुआ है, बच्चे हो जाएगा, लेकिन वहाँ लड़की हो रही, तो सब ऊपर वाले सब कुछ करता, बाकी कुछ नहीं। देखो आ गई, देखो गुस्सा करते हुए आ गई। अरे कुछ इनका डर है आपके अंदर, देखो आपसे डर रहे हैं बहुत। अरे कुछ नहीं, हम डरते हुआ हमसे डरेंगे डर क्या? तो रहे हैं आपसे। आदमी किस लिए होते हैं? औरत होती है उनके उसके डर। चलो ऐसी बात नहीं। बेफालतू बात नहीं होती, चलो घर पे चाय ठंडी हो रही है, बात कर रहा हूँ उनसे मैं, आप डरा रही बात हो कर लेना बाद में, चाय ठंडी हो रही है। इतने अच्छे आदमी है, बचाओ। मैं कह रही चाय ठंडी हो रही है, मैं फेंक दूंगी फिर। अरे बाप रे बाप, मत जाओ, चाय पी लो, जाओ चाय पी लो। तो ये इलाके में आया हुआ था मैं बातचीत करने के लिए कि ओजोन का इलाका है। अब ओजोन के इलाके में बच्चे भी 12 चर्चा होने लगी, और साथ ही साथ ये जो आपको दिखा रहा हूँ इलाका में, ये सारा इलाका जो है ओजोन के अंदर आता है।
और ओजोन के अंदर ऐसे तमाम घरें आ रही हैं जो कि अब इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। उसी के तहत बदरपुर इलाका है, यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ और यहाँ के अंदर का दृश्य मैं थोड़ा आपको लोग को दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। भैया आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ, ये ओजोन का इलाका है? टाइम नहीं है, मैं कहीं गया हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ बताओ? ये पूछ रहा हूँ कि ये खबर सामने आ रही है कि ओजोन का इलाका भी है, बोर्ड भी लगा दिया गया है, ये भी लिखा गया है कि यहाँ पर निर्माण कार्य ना किया जाए और जो बने भी हैं अब ये भी खबर सामने आ रही है कि ऐसे घर हैं जिस पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ, ऐसा तो सुनने में आ रहा है और पूरी कॉलोनी सुनने में आ रहा है? पूरी कॉलोनी डरी हुई है इस बात से। ऐसा है सुनने में, अब देखा जाएगा क्या होता है। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो पैदा ही यहीं पे हूँ। ये पैदा हुए इतने सालों से रह रहे हैं वो, तो वहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर प्यार भी हो जाता है रहते रहते जगहों से, और अपना ज़िंदगी की कमाई से लोग घर भी बनाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग के अंदर क्या चल रही है, क्या बातें चल रही है? कैसे बताऊँ मैं अब? सब बर्बादी होना है और क्या होगा। जितना सब कुछ करा, इतनी मेहनत से यहाँ घर बनाया, सब कुछ करा। एक इंसान की एक घर बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, अब वही चीज़ है। बस यहाँ सब कौन अमीर है, सब गरीब हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नज़ीर नाम है भाई। सुहेल। सोहेल नज़ीर। तो आप लोग यंग हो, युवा हो, है ना, तो आप लोग में क्या क्या कहना चाहोगे? और ये भी बात है कि ओजोन के इलाके में घर ही क्यों बनाया गया? ये सरकार की ज़मीन थी और यमुना के बगल में किनारे में है, ये कभी भी जो है वो बह भी सकता है, ढह भी सकता है, पानी भी भर जाते हैं। काटने से पहले जब यहाँ पे ये सब चीज़ें बनी है, जब कार्रवाई करनी थी ना। 14-15 साल बाद या लास्ट टाइम यहाँ पे बाढ़ आई थी, फिर उसके बाद 1-2 बार और आई है बाढ़। अब तो हम लोग पहले फेस करते हैं हमेशा से, लेकिन अब एकदम से घर ही उजड़ जाएगा तो फिर तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। कितनों की पूरी ज़िंदगी लग गई। अब लोगों को पता नहीं रहता ना क्या है क्या नहीं, किस जगह पे। बहुत से लोग होते हैं बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों को, ऐसी जगहों पर ज़मीन दे के फंसा देते हैं। ये तो बात बस मानते हैं कि बेवकूफ़ बना के जो है लोगों को बेच देते हैं? ऐसा हो सकता है, हाँ, जब तो है। नहीं करती ना। बिल्कुल करनी चाहिए। अब बस यही चीज़ है। अब यहाँ पे तमाम लोगों ने पैसा लगाया घरों में, कोई ऐसे तो पैसे दिल्ली के अंदर घर बनाना आसान बात थोड़ी है। इंसान पूरी जमा कूड़ी करके जब जाके एक घर बनता है उसे भी अभी छीन रहे, तोड़ दे रहे हैं। अब कहाँ जाएगा इंसान? एक दो तो है नहीं, यहाँ लाखों लोग बसे पड़े हैं, उधर भी कॉलोनी में, इधर भी हैं। 22 किलोमीटर का इलाका है। अब वही चीज़ है ना, इतने लोग जाएंगे कहाँ? रोडों पे ही बैठेंगे ये जाके, और कुछ नहीं होना है। अभी उधर तोड़ रहे हैं ये लोग पल्ली तरफ, मक्की मस्जिद की तरफ। कुछ कहना चाहोगे सरकार से? कुछ अपील है आप लोगों की? सरकार से क्या कहना चाहोगे? हमारे कहने से अगर हो जाता तो हम तो बस अपनी बख्शीश ही मांगेंगे कि नहीं तोड़ा जाए। सरकार क्या ही किसकी है भाई? सुनने कभी सुना है सरकार ने जो अब सुनेगी? बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है पीछे, कुछ टाइम से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर। अब देखते हैं सरकार क्या सुनती है, क्या फैसला होता है उनका। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या फैसला है इस कॉलोनी को लेकर। बाकी ये तो कॉलोनी टूटेगी इतना तो हमें पक्का है, पक्का है आपको लग रहा है? बचेगी तो नहीं। जब इन्होंने इतने पुरानी वो नहीं छोड़ी कॉलोनियाँ, तो ये क्या है? बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी 3 महल की बिल्डिंगें तोड़ दी। कितना इन्होंने सब कुछ करा। दिल्ली में भी आप चेक करो, कहाँ कहाँ कितनी कॉलोनियाँ इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, जो बिल्कुल ऐसे बनी पड़ी थी जिनमें लाखों करोड़ रुपए लगाया लोगों ने घरों में। अभी ही रहते हैं चाचा? जी नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ बेगमपुर, दिल्ली। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं किसी से मिलने आया था। तो देखिए लोगों से बातचीत करके बस हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ के अंदर का माहौल आपको तक दिखाना और पहुँचाना कि यहाँ के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो ये बोर्ड लगाया गया है, ओजोन का बोर्ड अब लगाया गया है, 20-25 दिन हुए लगाए हुए, और घर यहाँ पर हैं लगभग 15-20 सालों से। और यहाँ पर लगातार जो ठेकेदार होते हैं, जो भू माफिया होते हैं, वो गलत तरीके से बहकाकर फुसलाकर लोगों को ज़मीन बेच देते हैं और ज़मीन बेचने के बाद यहाँ पर घर बनवा देते हैं पुलिस की मिली भगत से, जो कि यहाँ के लोग भी बता रहे थे। तो इन सारे विषयों पर आप लोगों का क्या कहना है, राय अपना आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।